स्वामी जी, पता नहीं क्यों आजकल खुद को बहुत छोटा, बहुत क्षुद्र महसूस कर रही हूँ। कहीं मैं सेल्फ कंडेमनेशन का शिकार तो नहीं हो रही हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। रंजीता, ये क्या हो रहा है? क्या है कि तुमने जो पहले जिया है ना, तुमने जो है फर्स्ट पोस्ट पे काम किया, बड़ी पोस्ट पे काम किया, सब तुम्हारे माता थे। तो वहां पर तुम्हें ऐसा लगता था कि नहीं, मैं सबसे वीआईपी हूँ, मैं बड़ी वीआईपी फैमिली से भी हूँ, ऐसा भी हूँ। तुमने उसको जिया है तो उसके अपोज को भी तुम्हें ही जीना पड़ेगा। अब तुम्हें लगेगा कि मैं एकदम क्षुद्र हूँ, तो ये अपोज को जी करके एक्चुअली उसे बैलेंस कर रही हो। अब इसमें जो है, इसमें अपनी तटस्थता को बनाए रखो, ये बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो फिर सेल्फ कंडेमनेशन धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। सजगता बनाए रखनी है, लेकिन एक्चुअली जो सेल्फ कंडेमनेशन जैसी स्थिति आ रही है, क्षुद्रता वाली स्थिति आ रही है, यह उसको बैलेंस करने के लिए कि तुमने अपने आप को यदि श्रेष्ठ माना है तो उसको बैलेंस भी तुम्हें ही करना पड़ेगा जब तो अपनी क्षुद्रता को महसूस करोगे। एक जो है, एक ऐसा वीआईपी बंदा गया, किसके पास में? सुकरात के पास में गया। तो बड़ा नामी प्रभावी व्यक्ति था, किताबें लिखी हुई थी, बड़ा उसका वो था, नाम था शहर में, एथेंस का जाना माना आदमी था। तो वह जो मिलने गया तो अपनी अकड़ के साथ मिलने गया सुकरात के पास। अब फकीरों के पास जाओगे और अकड़ से जाओगे तो फकीरों के पास तो अकड़ काम नहीं करती, भले तुम राजा हो चाहे कुछ हो। और वो फकीर के पास गया और अकड़ के साथ गया। वो आया, बैठा, उसने अपने बड़ा सहज व्यक्ति सुकरात, आइए आइए बैठिए बैठिए, वो तो सबको ही आइए बैठिए कहता है। अपना जो आइए बैठिए भैया, इनके पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, क्या है कैसे हैं, लेकिन वो अपनी अकड़ की बातें किए जाए किए जाए किए जाए। कितनी देर अपना देखेगा फकीर? फकीर का डंडा चलता है तो फकीर ने अपना डंडा चलाया। सुकरात ने कहा, अरे भाई वो बड़ा कागज ले आओ। बड़ा सा एक कागज बिछाया। अच्छा भाई, तुम जो कह रहे हो कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हो, हमको समझना है कि तुम कितने बड़े आदमी हो। तो फिर जो है, उसने अपना कुछ ड्रा करना चालू किया कि भाई ये जो है, उसने कहा कि ये जो है यूनिवर्स है, यह जो है ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का हम एक नक्शा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तुम कहाँ हो? तो वह जो है अपना घबराया, बोले इसमें मैं कहाँ हूँ, इसमें जो पता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तुम बड़े आदमी हो, कुछ हो, चलो बताओ कि तुम्हारी धरती कहाँ है। अरे वह भी तो इसमें नहीं समझ में आ रही। अच्छा, तुम्हारी जो है मिल्की वे गैलेक्सी बताओ कहाँ है। बड़ी मुश्किल से अनुमान किया गया कि शायद यहाँ पर जो पतली सी धारा ऐसी बनाएंगे तो हमारी गैलेक्सी होगी। अच्छा, ये तुम्हारी गैलेक्सी होगी, चलो भाई दूसरा कागज लाओ, उस कागज में हम गैलेक्सी को ड्रॉ करते हैं। गैलेक्सी को ड्रॉ किया गया, इससे बताओ तुम कहाँ हो। फिर बोले नहीं नहीं, इसमें मेरा मेरा पता कहाँ चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जो सौर मंडल के सदस्य हो, सौर मंडल तुम्हारा कहाँ पर है। बड़ी मुश्किल से अपना कुछ करके छोटा मोटा कहीं पे ड्रॉ किया गया, शायद इस कहीं पे इस बिंदु में कहीं सौर मंडल समाया होगा। चलो भैया अगला कागज लाओ, उसमें फैलाते हैं। तुम्हारे सौर मंडल को फैलाया गया, इसमें तुम कहाँ हो? बोले इसमें मैं नहीं हूँ। तो कहाँ हो? बोले शायद मैं तो इस धरती पे हूँ। चलो उस धरती को ड्रा करते हैं। बोले इसमें तुम कहाँ हो? बोले ऐसे नहीं पहचाना जाएगा। तो ठीक है, धरती का बड़ा नक्शा लाओ भाई। अब धरती के बड़े नक्शे में तुम कहाँ हो? बोले भी नहीं, इसमें नहीं हूँ। कहाँ हो? तो भाई ग्रीस में हूँ। ग्रीस यूनान में कहाँ पर? बोले एथेंस में। तो क्या एथेंस ढूंढते हैं बड़ी मुश्किल से, अपना भाई यूनान ही मिलेगा पहले, फिर यूनान का नक्शा लाओ। फिर उसमें जो है एथेंस मिला। अब इसमें तुम बताओ कहाँ? इसमें इसमें भी ढूंढना पड़ेगा। कौन से मोहल्ले में रहते हो? अच्छा, इस मोहल्ले में, शायद उधर का ये मोहल्ला होगा। फिर उस मोहल्ले में, ये मोहल्ला तुम्हारा है? नहीं नहीं, इसमें मोहल्ले में एक जगह पे रहता हूँ। तो वहां पर ढूंढा गया, हाँ यहाँ तुम यह हो, तो यहाँ के रहने वाले हो और यह हो, तुम कितने बड़े आदमी हो। तब तक उसका जो समाधान हो गया, तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। तो हम अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, तो जो है फकीरों के डंडे चढ़ते हैं। तो फकीरों के डंडों के सामने तो फिर पता चलता है कि हमारी क्षुद्रता क्या है। और अस्तित्व यह भी सिखाता भी है, अस्तित्व जैसे सिखा रहा है ना कि पहले तुमने जो श्रेष्ठता के भाव को जिया है, तो अब क्षुद्रता महसूस होगी, तो एक्चुअली जो बैलेंस हो रहा है, ये इंटेलिजेंस का एक प्रोसेस है। ये इंटेलिजेंस तुम्हें बैलेंस करता है, कहीं ना कहीं से बैलेंस करेगा। इस बैलेंस को जब तुम हासिल कर जाते हो, तब जो है तुम्हारी क्षमता पुष्ट होती है, तब तुम्हारी साधना जो है ऊपर जाती है, और तुम जो है वो मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगती हैं। उसके बाद में जब तुम संता में पुष्ट होते हो ना, तो इस सृष्टि की, कायनात की ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अनफोल्ड नहीं होती।
वो तुम्हें अनफोल्ड होने लगती है, तुम वो सब जानने लगते हो। ऋषि जो है, इसलिए कहते हैं ऋषि महान वैज्ञानिक भी थे। मतलब महान वैज्ञानिक का मतलब ये है कि वो सब समता में पुष्ट थे, तो प्रकृति नटी अपना घूंघट खोल देती है, मतलब अपनी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करने लगती है। उनके एजुकेशन क्या है कैसा है मैटर ही नहीं करता, वो इतनी गहरी गहरी बातें बोलते हैं। उनके वेदों में ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, कहा यह जाता है कि जो पूरब में, जो पश्चिम में, जो वेस्ट में जो अभी केमिस्ट्री फिजिक्स और ये विज्ञान के बड़े बड़े जो लॉज और ये सारे रिसर्च हुए हैं, उसमें जो है अंग्रेज जो आए थे यहाँ पर इंडिया में और ट्रांसलेशन करवा के जो ले गए यहाँ के ग्रंथों को, उसे अनफोल्ड किया गया तो उसमें बहुत सारे हिंट्स मिले। उन हिंट्स के आधार पर जो है ये सारा जो है विकास हुआ है वहां पर। तो अब ये जो ऋषि मुनि थे, ये तो तुम्हारे वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं थे, तो उनके पास ये चीजें आई कहाँ से? तो समता में जब तुम पुष्ट हो गए ना, तो प्रकृति नटी तुम्हारे सामने भी पूरे अपने रहस्य जो खोलने लगेगी। तुम जो है विज्ञान की बड़ी गहरी गहरी बातें और जियोलॉजिकल और अपना भूगोल और या वो सारा कुछ जो है ना, अंतरिक्ष विज्ञान, इसके बारे में तुम ऐसी ऐसी बातें कहने लगोगे कि लोग आश्चर्यचकित होने लगते हैं। तो ये ऐसा घट रहा है, तो ठीक है, ये जो बैलेंस हो रहा है, और साधना करते चलो, साधना तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी है। तो यह देखो, यह कर्म भी जो है खुद को तो भोगने पड़ेंगे ना। हमने श्रेष्ठता की भावना को जिया है, तो उसको बैलेंस हमें करना ही पड़ेगा। तो कर्म कट रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा कुछ भी नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है।